दोस्तों इस महीने की आखिरी तारीख से यानी कि 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा और ठीक उसके अगले दिन 1 फरवरी को पेश होगा केंद्र सरकार का अंतरिम बजट, यानी कि ये मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट होगा। तो इस नए बजट से सरकार क्या क्या नए प्लान कर रही है, तो 10 बड़ी संभावित घोषणा जानेंगे। दोस्तों महिलाओं के लिए, किसान लोगों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। युवा किसान महिला विकास पर सरकार प्रमुख फोकस देने वाली है। इस संबंध में केंद्र सरकार एक नई योजना लाने का भी प्लान कर रही है, जिसमें महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसानों और आदिवासी पर बजट में प्रमुख फोकस रखा जाएगा। और वो योजना कौन सी लाई जाएगी ये भी जानेंगे। तो बजट से जुड़े हेडलाइन भी देखते हैं। देखिए, मोदी कार्यकाल में 24,000 से 72,000 पहुंचा सेंसेक्स। शेयर बाजार में 3 गुना तेजी देखने को मिली। हर बार बजट में होती है अगले वित्त वर्ष की प्लानिंग। 2024 से 25 की प्लानिंग इस बजट में की जाएगी। आखिर कहां से आता है सरकार के पास बजट का पैसा और कहां पैसा खर्च होता है, सब कुछ सरकार के द्वारा डिफाइन किया जाता है। मैं आपको 1 रुपए के एग्जाम्पल से बताऊंगा कि सरकार के पास 1 रुपया कहां से आता है और कहां चला जाता है, और यहां आप सरकार की इनकम और खर्च के बारे में समझेंगे। फिलहाल जो मोदी सरकार का चुनावी बजट होगा, क्योंकि बजट के बाद लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो 5 अहम वित्तीय आंकड़ों पर सबकी नजरें रहेंगी। वो आंकड़े हैं कि कितना बड़ा होगा ये अंतरिम बजट, अर्थव्यवस्था की कैसी है अभी सेहत, और सरकार की कमाई, टैक्स और विनिवेश को लेकर, और सरकार के ऊपर कुल कितना लोन है और किन जगहों पर कितना पैसा खर्च करेगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि 2047 तक इकोनॉमी का $30 ट्रिलियन का लेवल का कंजर्वेटिव अनुमान है। गुजरात वाइब्रेटिव के दौरान ये घोषणा की है हाल ही में। और बताया जा रहा है कि दोस्तों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन की सीमा बढ़ाकर 12% तक की जा सकती है। वहीं पीएम मोदी की ओर से घोषित 4 बड़ी जातियों पर केंद्रित होगा बजट। आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाओं को हर हाल में रखा जाएगा जारी। और हाल ही में मोदी जी ने कहा था कि मेरे लिए देश में 4 ही जातियां हैं। उन जातियों में गिनाया था गरीब, किसान, युवा और महिला। इनके विकास में फोकस होगा 2024 में। दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो देश के 104 करोड़ लोग सरकारी स्कीम के फायदे ले रहे हैं, अलग अलग किसी भी क्षेत्र में। और हाल ही में सरकार ने अभी घोषणा की थी कि राशन को लेकर जो अगले 5 साल तक फ्री दिया जाएगा। और अंतरिम बजट में टैक्स में छूट मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। और कुछ का ये भी दावा है कि बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत छूट की सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन हो सकता है सरकार चुनाव को देखते हुए टैक्स में सीमा बढ़ा सके, क्योंकि सरकार ने पिछली बार टैक्स में 5 से 7 लाख रुपए तय हुई थी टैक्स सीमा छूट। वहीं सरकार कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर पर बजट में लग सकती है मुहर। जल्द आएगा 8वां वेतन आयोग, सरकार बजट में कर सकती है ऐलान। सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। वहीं सरकार हेल्थ प्रीमियम पर भी बड़ी छूट देगी, जहां पर यह छूट बढ़ाकर 50,000 करने पर सरकार विचार कर रही है। और टैक्स वालों को मिलेगी नई खुशखबरी। इस बजट में मोदी सरकार 50,000 कर सकती है। और इसके अलावा निर्मला सीतारमण फूड सब्सिडी के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है। वहीं इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी रेट पर भी विचार करने की जरूरत है। सरकार हेल्थ बीमा सेक्टर पर बढ़ाए फोकस। और वहीं दोस्तों बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ सकती है। जो आपको पता होगा अभी 2-2 हजार रुपए मिलते हैं, 3 किस्तों में 6,000 रुपए सरकार हम सबको देती है। वहीं 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर सकती है। तो दोस्तों बताते हैं अब कि सरकार के पास 1 रुपया कहां से आता है और कहां चला जाता है। सरकार के पास 2 तरह के रेवेन्यू होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। दोनों टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार। आप समझ गए होंगे जीएसटी से सरकार को इनकम होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल और शराब, हर तरह के प्रोडक्ट से टैक्स वसूलती है सरकार। टैक्स पर भी 2 तरह की इनकम होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को टैक्स के तौर पर कैटेगराइज कर दिया गया है। दोस्तों इस साल बजट में महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसानों और आदिवासी पर बजट में होगा फोकस। केंद्र सरकार ला सकती है नई स्कीम। हम आपको अपने इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको ये सब जानकारी देते रहेंगे। और ऐसी ही न्यूज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।